हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि हर वस्तु के या किसी भी वस्तु के 100 भाग में से एक भाग जो होता है वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे 1/100 को हम 1/100 या 1% कहते हैं। इसके कहने का ये मतलब होता है कि जहाँ पे प्रतिशत रहेगा वहाँ उसका वैल्यू 1/100 हो जाएगा। मतलब 100 भाग में से यदि एक भाग लेंगे तो 1% हो जाएगा। 100 भाग में से यदि 5 भाग लेंगे तो 5% हो जाएगा। 100 में से यदि आप 20 नंबर पा गए तो वो 20% हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु के या किसी भी अंक के 100 में से आप जितना भाग लेते हैं वही उसका प्रतिशत हो जाता है। आई बात समझ में। प्रतिशत को चिन्ह में कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए प्रश्न को हल किया जाए। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, यानी ये जो भिन्न दिया है इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि उसमें प्रतिशत होना चाहिए। जैसे 3/20 है, 3 पहला सवाल है 20 है। प्रतिशत में बदलने के लिए जब कभी भी प्रतिशत में आपको बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए आप उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा कर देंगे तो देखिए 20 एक कम 20 और 20 पाँचे 100। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 15/1 नीचे का 1 नहीं लिखा जाता, ये आ गया 15%। प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत होना चाहिए। बी वाला 2/5, बी वाला क्या है 2/5, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, वही 100 से गुणा। जब भी प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दीजिए। कटाइए इसको, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, 20 दूनी के 40, तो 40% आएगा। ठीक इसी प्रकार सी वाला, सी वाला में क्या करना है, 440/500। देखिए इसको प्रति कहते हैं, बटा कहते हैं, अपान कहते हैं और में से भी कहते हैं। जैसे 500 में से 440, तो 0 से 0 कट गया। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया। यहाँ पे भी 0 से 0 कट गया। 44 में 10 का गुणा कर देंगे तो 440, या ऐसे कटा दीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूनी के 10, 44 दूनी के 88%। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम सी वाला प्रश्न हल करेंगे। ए बी सी, सी हो गया डी वाला। डी में क्या कर रहा है, 3/25। इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा। याद कर लीजिए, जब भी प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हमें गुणा करना चाहिए। 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, ये आ गया 12%। ओके। ई वाला, ई वाला में क्या कर रहा है, 1 सही 3/5, 1 सही 3/5। इस तरह का कोई भी भिन्न आ जाएगा, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, तो इसको आप साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 5 एक कम 5, 5 3 8, 8/5। और प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा। आप कटा दीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, एक बगल का 0, 8 दूनी के 16 और ये 0, 160% आंसर आ गया। ई हो गया। यफ वाला देखिए, 144 में 48, 144 में 48, मान लीजिए 144 है और में से 44 में से 48 नंबर कोई पाया है, या 144 में से 48 का प्रतिशत निकालना है तो 100 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको कटाइए, 12 के पास कटा दीजिए, 12 चौक 48, 12 बरे यम 144, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर 100 बचा और नीचे आपका 3 बचा। 3 के पाड़ा से इसको भाग दे दीजिए, 3 त्रिके 9, इसमें का 1 बचा उसको देगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिके 9, फिर 1 बचा, 1 में भाग नहीं लगेगी, दशमलव लगाएंगे, 1 के पास 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 त्रिके 9, फिर वही काम, फिर 3 त्रिके 9, यानी 33.33% इसका आंसर आएगा। एफ तक हल हो गया। एफ के बाद हम जी वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, जी वाला। जी वाले में क्या कह रहा है, 5 रुपए का 25 पैसा। देखिए ये 5 रुपए का 25 पैसा आपको भिन्न में बदलना है। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। जब भी प्रतिशत में बदलना है
तो उसको आप भिन्न के रूप में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिशत में इसको बदलना है, भिन्न के रूप में लिखा, भिन्न का मतलब अंश और हर के रूप में लिखेंगे। तो 5 रुपया का 25 पैसा, तो 5 रुपया और 25 पैसा, यहाँ पे देखिए 5 रुपए का 25 पैसा लिखा है। तो इसको पहले भिन्न में बदलना है, किसी को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे लेकिन भिन्न के रूप में होना चाहिए। भिन्न के रूप में इसको बदलिए, 5 रुपया नीचे हो जाएगा 5 रुपया, ये 25 पैसा। देखिए यहाँ पे मात्रक चेंज है, ये रुपया है और ये पैसा है, ये यूनिट भी सेम होना चाहिए। ये पैसा है तो ये बड़े मात्रक को आप पैसे में बदल दीजिए। तो 5 रुपए में कितना पैसा हो जाएगा 500। 1 रुपए में 100 पैसा, तो 5 रुपए में 500 पैसा हो गया। और ऊपर में से 5 रुपए में से 25 पैसा का प्रतिशत बताना है, ये आपका हो गया 25। और जो है प्रतिशत में बदलना है तो 100 से इसमें क्या कर देंगे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 100 घटा दीजिए, 5 5 25। आंसर आपका कितना आ गया 5%। ऐसा सवाल देखिए परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और ये हमसे अक्सर गलत हो जाते हैं। इजी तो है लेकिन सबके लिए नहीं। आगे ये यूनिट सेम होना चाहिए, रुपया है ये पैसा है, इसीलिए इसको रुपए को पैसे में चेंज किया गया। ऐसा सवाल बहुत पूछता है और इंपॉर्टेंट भी होता है ये। अगला एच वाला, एच में क्या करा 18 केजी का 450 ग्राम, 18 केजी का 450 ग्राम। देखिए यहाँ पे भी मात्रक सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, ये केजी ये ग्राम है, तो इस केजी को हम क्या करेंगे हम ग्राम में बदल देंगे। तो नीचे 18 और ऊपर 450 है, ये किलोग्राम में है, ये किस में है किलोग्राम में है। इस किलोग्राम को आप जो है नीचे वाले किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, तो 1 किलो में कितना होता है 1000, तो 1000 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये ग्राम में बदल गया, ये भी ग्राम में है। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे आप गुणा कर दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0, 1 0 से ये कट गया, 18 से इसमें भाग दे दीजिए, 9 से पहले कटा दीजिए, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। किसी भी भिन्न के हर का मान अगर 2 है या नीचे का वैल्यू अगर 2 है तो ऊपर वाली संख्या आधी हो जाती है। तो 5 का आधा 2.5 या भाग करके आप देखेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5%। ये आंसर हो गया, ठीक है, यच हो गया। याद रखिएगा किसी भिन्न के नीचे अगर 2 है तो ऊपर वाली संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है आधी। आगे हम आ गए आई पर, इस पर आ गए आई पे। आई पे क्या करा 200 की गिरा में से 55 की गिरा। देखिए यहाँ पे नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम है, यहाँ पे भी किलोग्राम है और यहाँ पे भी किलोग्राम है, तो यहाँ पे कुछ बदलेंगे नहीं। 220 में से, देखिए में से बटा को में से भी कहा जाता है। जैसे आप वही 220 नंबर का पेपर होता है और 220 में से 55 नंबर पा गए तो आपको रिजल्ट पे कुछ इस तरह से लिख करके मिलता है 200 में से 55, 200 में से 55, दोनों यूनिट सेम है, आप उसे किसी को बदलेंगे नहीं। आप जो है प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 11 5 55, 11 दूनी 22। फिर देखिए 2 1 कम 2, 2 5 10। नीचे देखिए 1 है, 1 नीचे आ जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं, ऊपर के ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 5 25। ये 25% आ गया, कितना गया 25%। अब आज हम सीखेंगे आज का लास्ट सवाल जे, कौन सा जे नंबर। जे नंबर में क्या 0.024। देखिए किसी को भी, देखिए इसको साफ साफ कहा है ऊपर कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलने का मतलब किसी भी दशमलव का, यदि आपके सामने दशमलव वाले रूप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसे आप पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के बाद प्रतिशत में बदला जाता है। तो इसको पहले आप जो है भिन्न में बदलेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव तक गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ऊपर का जो संख्या टोटल लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर की संख्या लिखने के बाद इस यहाँ से दशमलव हटाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का मतलब यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 1000। फिर गुणे, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा, 0 से 0 कट गया, 10 से इसमें भाग दे देना है, तो 24 में 10 से भाग देंगे तो 10 दूना के 20, बचा 4, 4 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ जाएगा, 10 चौक के 40, 2.4%। इस तरह से आप लोग आज सीख गए भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। याद रखिएगा जब कभी भी प्रतिशत में बदलना होगा आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। यदि कोई प्रश्न अंश और हर के रूप में नहीं रहेगा तो उसे आप अंश और हर के रूप में बना करके 100 से गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वह प्रतिशत में बदल जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, प्रतिशत कहीं पर भी रहेगा उसको यदि हटाना है तो 1/100 लिखते हैं। बस इस तरह से आज का ये क्लास समाप्त हुआ। थैंक यू।